Hello tourists, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. CBSE और यूपी बोर्ड के 10th क्लास के लिए मैं अपने चैनल में वीडियो चलाती हूँ। इस समय जो मैं आपको टॉपिक चला रही हूँ है वो है आपका सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड आइटम्स। जैसे गेंद हो गई, उसका सरफेस एरिया, बेलन हो गया, उसका सरफेस एरिया, कोन हो गया, यानी जिसे कहते हैं शंकु हो गया, उसका सरफेस एरिया, सिलेंडर का, स्फीयर का और कोन के। इसमें आपको याद रखने के तरीके मैं बताऊंगी और अगले चैप्टर में इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगी। फिलहाल मैं इससे सबसे पहले शुरू कर रही हूँ सिलेंडर। सिलेंडर को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। सिलेंडर कैसे बनता है? सिलेंडर की शक्ल ये होती है। सिलेंडर बनने की थ्योरी ये है, आप ये कल्पना कीजिए कि एक आपने चूड़ी ली, चूड़ी के ऊपर एक और चूड़ी रखी, चूड़ी के ऊपर एक और चूड़ी रखी, तो नंबर ऑफ चूड़ियाँ आप इसको ऐसे 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 बढ़ाते गए और ये ऊपर ऊपर होती गई, अंत में एच तक एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो ये जो है आपका एक सिलेंडर बन जाए, जिसमें ये वाला पोर्शन अभी हॉलो है, ये अभी ठोस नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, ये आपका सिलेंडर बन जाएगा। ये इसकी हाइट h होगी और ये आपकी परिधि होगी चूड़ी की एज, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते हैं, तो जो सरफेस एरिया होगा, ये चूड़ियों को हमने एक के ऊपर जिसकी परिधि 2 पाई आर थी, एक 2 पाई आर के ऊपर और अप टू h हाइट तक रखा, तो उससे जो वो बनेगा सरफेस बनेगी, वो इसका सरफेस एरिया h ऊंचाई तक हमने इस परिधि को रखते चले गए, तब हमारा सिलेंडर बन गया। इसलिए ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? अब आप वॉल्यूम की बात कीजिए। वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन कैसे करें? आयतन में, अब आयतन में क्या हुआ, ये वाली चीज सॉलिड होगी, ये सॉलिड, ये आप ये समझ लीजिए तस्तरी के ऊपर तस्तरी रख रहे हैं, प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हैं और के ऊपर रखते जाएंगे तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो उस केस में हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है, ये इसके जो रेडियस आर है, तो ये इसका पूरा क्षेत्रफल इस्तेमाल होगा। क्षेत्रफल के ऊपर इस तस्तरी के क्षेत्रफल के ऊपर दूसरा क्षेत्रफल डालते जाएंगे तब ये वॉल्यूम बन जाएगा। और कब तक करेंगे हम? एच हाइट तक। तो ये इसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, एच हाइट तक। ये सरफेस एरिया हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। इसमें एक सरफेस एरिया, अभी एक तरह का सरफेस एरिया नहीं जुड़ा है। मैंने अभी आपको बोला ये सिलेंडर जो है हॉलो है, हॉलो मीन्स खाली है, आर पार देख सकते हैं। तो सिलेंडर गोल बना हुआ इस शेप में, ऐसे इसके आर पार हम देख सकते हैं इस तरह का। लेकिन सपोज इसका एक डिब्बा होता है, ये नीचे बेस भी बनी होती, ऊपर ढक्कन भी बना होता, तो ढक्कन का ये वाला पाई आर स्क्वायर वाला ये वाला एरिया और ये वाला सरफेस एरिया और जुड़ जाता, तो इसको हम कह देंगे कर्व सरफेस एरिया, CSA। ठीक है? और इसके अंदर जब ये ढक्कनों का सरफेस और जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। नहीं, सिलेंडर के सरफेस में, सिलेंडर के केस में, सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया ये बराबर है TSA, जिसे कहते हैं दिस विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर क्यों है? पाई स्क्वायर इसका एरिया और पाई इसका एरिया। अगर बिना ढक्कन का डिब्बा है तो सिंगल पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा। अगर ढक्कन से बेस प्लस ढक्कन दोनों अवेलेबल है, तब अगर टोटल है तो दोनों जुड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। इसके अंदर लिड एंड बेस दोनों है, लिड प्लस बेस, ढक्कन और तला। लेकिन विदाउट लिड वाला हो तो ये हो जाएगा CSA प्लस पाई आर स्क्वायर विदाउट लिड। बिना ढक्कन का ये डिब्बा है तभी होगा। और CSA किसके बराबर? CSA में पता है, ये इसके बराबर है, इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है? इसको आप चाहें तो इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिए, लेकिन अगर इस तरह से आप छोटे छोटे याद रखेंगे तो उस समय आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड केस आता है आपका स्फीयर।
इसके अंदर डेरिवेशन तो आपके इसमें कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके अंदर जो टोटल कर्व सरफेस और स्फीयर क्या है, स्फीयर एक तरीके से बॉल है। बॉल ये आपकी गेंद नहीं है, गेंद है, गोला वृत्त नहीं है, 3 डायमेंशनल है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, ऊंचाई लंबाई तीनों तीनों डायमेंशन है। तो उस केस में बिना बिल्कुल टोटली इसका जो सरफेस होता है, कर्व सरफेस एरिया CSA जो होता है वो होता है 4πr²। ये आप ध्यान रखिए, 4πr²। और अगर इसका सपोज यानी ये इस शक्ल में पूरी गोला, पूरा गोला, कैसा गोला, जैसे बॉल होती है उसकी कल्पना कीजिए। अब अगर हम जैसे तरबूज है उसको समझ कल्पना की, गोल तरबूज उस तरह जब हम उसको काट देते हैं बीच में से तो दो टुकड़े बच जाता है, और 2 टुकड़े बच जाता है तो उसकी जो कटने वाली ये वाली लेयर होती है, यहाँ पे 2 लाल हिस्से दिखाई देते हैं। एक ऊपर वाले इसके ऊपर चिपका होता है, एक नीचे वाले पे चिपका होता है। तो जब हम इसको काट देंगे, हाफ स्फीयर जब बन जाएगा, उस केस में इसका सरफेस एरिया 4πr² का आधा एग्जिट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आधा तो होगा, लेकिन एक जो सरफेस एरिया नीचे वाली जो गोल बेस जो लाल रंग की आ गई वो और जुड़ जाएगी। तरबूज की कल्पना की तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। गोल तरबूज है, ग्रीन सरफेस एरिया है पूरा, वो 4πr² है पूरा। लेकिन जब जैसे इसको काट के 2 टुकड़े करते तो लाल सरफेस दोनों टुकड़ों में ऐड हो जाती है। तो ऊपर वाली तो हरी वाली तो आधी हो ही गई, लेकिन लाल वाला जो हिस्सा है वो इसके अंदर एक और ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया इन केस ऑफ व्हाट, जब वो आपकी आधा सेमी स्फीयर है, हाफ सेमी स्फीयर, हाफ स्फीयर दिस इज विच इज नोन एज सेमी स्फीयर, हाफ स्फीयर या वी कैन से सेमी स्फीयर। उस केस में जो आपका सरफेस एरिया होगा CSA वो बराबर हो जाएगा 4πr²/2 प्लस πr²। क्लियर, ये आप समझ लिए, तो ये बराबर हो गया 3πr²। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा भूल कर जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होते, भूल कर जाते हैं, याद नहीं रहता है, इसलिए इसको याद रखना। तरबूज से अगर याद रखेंगे तो आपको कल्पना कीजिए कि ऊपर वाला ग्रीन वाली सरफेस एरिया टोटल थी, लेकिन जैसे इसको काटा तो लाल वाली सरफेस एरिया दोनों हिस्से में जुड़ गई। ठीक है, तो आधी हुई हरे वाले की प्लस जुड़ी हुई लाल वाली की, टोटल πr²। ये आपका सरफेस एरिया आ गया। अब आपका आता है इसके अंदर एक आपके कोर्स में कोन भी है। कोन कैसे बनता है, कोन के बनने की कहानी बहुत आसान है, अगर आप समझें तो बताइए। ये बनता है सिलेंडर से। देखिए ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में इसके कोने को इससे मिला दिए, इसको कोने को इससे मिला दिए और काट के निकाल दीजिए, तो सिलेंडर के सरफेस एरिया के एग्जैक्ट 3 पोर्शन हो जाते हैं। ये याद रखिए, एग्जैक्ट 3 पोर्शन हो जाते हैं। अब आप जब 3 पोर्शन हो जाएंगे तो इसके वॉल्यूम इसका एग्जैक्ट 1/3 हो जाएगा ऑफ द सिलेंडर। कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, क्योंकि क्या किया हमने, इसको इससे और इससे काट दिया। ठीक है, ये इस शेप में बना। 2 चीजें बता रहे हैं, एक तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कैसे हुआ, ये वॉल्यूम होगा इसका 1/3। क्यों हुआ, क्योंकि हमने सिलेंडर को इस तरह से, सिलेंडर के ऐसे ऐसे इसको काट के एक टोपी बनाई है, 1/3 पोर्शन उसका निकल जाता है, इसलिए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ये, इसलिए ये हो जाएगा 1/3 πr²h। ये इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। अब आपको दिखाना है कि इसका सरफेस एरिया कैसा होगा कोन का। कोन का सरफेस एरिया के लिए हम ये वाली एल की इस्तेमाल होती है। देखिए कोन के सरफेस एरिया में ये चीज एल इस्तेमाल, ये है एल लेटरल हाइट, और ये इसकी ऊंचाई है h, और ये इसका रेडियस r है। कोन की जो ट्रायंगल है, तो इस केस में l का रिलेशन होता है l² = h² + r²। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरली
पता है क्योंकि कोड इस तरह से बना, ये देखिए, ये इसका इसका ये है, ये आपका ट्रायंगल, ये एच है, ये आर है, ये एल है, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। और उस केस में इसका जो सरफेस एरिया होता है, सिर्फ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, मैं सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ, यानी सी एस ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एल। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ओनली। इस कौन सा वाला पोर्शन, जब आपने टोपी बनाए तो ये वाला हिस्सा, ये टोपी बनाए तो ऊपर वाला, नीचे वाला हमने अभी नहीं जोड़ा है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकलवा लेंगे इस केस में, तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा टी एस ए, दिस विल बी इक्वल टू सी एस ए प्लस बेस। बेस कितनी है, ये वाला बेस क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा याद रखने का तरीका ये, प्रैक्टिस करते रहिए और कल्पना कीजिए कि कैसे होगा। तो इस केस में आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों पता चल गया, इस केस में वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों पता चल गया, और इसका मैं आपको इसको भी बता दिया मैंने आपको, सरफेस एरिया। आपको अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हम बता देते हैं, वो होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर रह गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यहाँ पे मैं इस साइड लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये मैं थोड़ा बताना भूल गई बीच में, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। डेरिवेशन आपका कोर्स में नहीं है, तो ये आपको पूरा, अगर इन सब फॉर्मूले को आपको याद है तो आप हर शक्ल को टुकड़ों में बांट कर, अगर डिफरेंट टाइप की एक शक्ल है तो कर ही लेंगे, डिफरेंट टाइप की शक्लों को कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और चीज़ है आपके कोर्स में, वो कहलाती है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम अधिकतर जो आपके कोर्स में है वो अधिकतर है, जैसे आप कल्पना कीजिए एक लैम्प शेड, लैम्प शेड, लैम्प शेड क्या है, लैम्प शेड अगर कल्पना किया जाए तो ये कोन को ऊपर से काट के इसकी टोपी निकाल दी गई है, तो दिस पोर्शन इज नोन एज अ फ्रस्टम। छिद्रक, छिद्रक कहते हैं हिंदी में, तो छिन्नक या छिद्रक कुछ ऐसे ही कहते हैं, छिन्नक या छिद्रक कहते हैं। तो ये पोर्शन कट करने के बाद जो कोन की, एक बड़े कोन में से एक पोर्शन ऊपर का टॉप कोट के निकाल दिया है, तो उसके बाद फ्रस्टम कहलाता है। इस फ्रस्टम को हम बहुत आसानी से इसका सरफेस एरिया और सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, दो कोन की कल्पना करेंगे, एक बड़ा वाला कोन और एक उसके अंदर छोटा वाला कोन, जो ऊपर वाला, ऊपर दो कोन में बढ़ जाएगा, एक ये बड़ा कोन बन जाएगा और एक छोटा कोन। तो बड़े कोन की वैल्यू निकाल लेंगे सरफेस एरिया, उसमें से छोटा घटा देंगे, तो ये इसका फ्रस्टम का सरफेस एरिया बच जाएगा। बड़े कोन की वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से छोटे का वॉल्यूम घटा देंगे, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम बच जाएगा। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने के लिए बस आपको थोड़ा अपनी प्रेजेंस ऑफ द माइंड रखनी पड़ेगी, अदरवाइज इसमें कोई कठिन है नहीं। अभी आप ये फॉर्मूले का रिवीजन कीजिए, फिर से समझिए, समझ के याद कीजिए। अगर समझ के याद करेंगे तो बाई चांस अगर सपोज आप संभव भूल भी जाते हो तो आप अकल लगा के इसको ड्राइव कर सकते हैं। ओके, सी यू, बाय। और बाय करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। ओके, अगले चैप्टर में मैं आपको अगले क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, डेरिवेशंस होंगे, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन आप कैलकुलेशन की ओर ना जाए, आप समझने की कोशिश कीजिए बस। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन आप करते हैं, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बड़ी हो जाती हैं, जिसमें थोड़ा टाइम कंजप्शन रह जाता है। लेकिन एग्जाम में ये याद रखिए, कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस तरह के नहीं दिए जाते जिसमें बहुत सारा लंबी कैलकुलेशंस हो। वो इस तरह से सॉर्ट आउट किए जाते हैं कि ट्रिकी तो हो, आपको अकल तो लगानी पड़ेगी कौन सा फॉर्मूला किस तरह से कैसे निकाला जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो, इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाता। अधिकतर इस तरह का होता है कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी आसानी से की जा सके, लेकिन टेक्निक सही होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, बाय, सी यू।